नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 15 लास्ट चैप्टर ऑफ योर 10th बुक प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं और इसका 22 और 23 के बेसिस पे, सिलेबस के बेसिस पे 10th क्लास का मैंने पॉइंट्स लिखे हैं कुछ, एंड आई गो थ्रू देम वेरी फास्ट. फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज प्रोबेबिलिटी मीन्स. प्रोबेबिलिटी मीन्स चांस ऑफ हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट इन एन एक्सपेरिमेंट. कोई एक्सपेरिमेंट है, उसमें कोई इवेंट है. एक्सपेरिमेंट जैसे मैं हेड और टेल करूँ कॉइन का, कॉइन इज ए एक्सपेरिमेंट, हेड एंड टेल. एंड उसका हेड इज ए वन इवेंट, टेल इज अनदर इवेंट, हेड और टेल इज अनदर इवेंट. तो ये ढंग से इवेंट में हमें देखना है कि होगा या नहीं होगा. जैसे आज बरसात होगी या नहीं होगी, इससे क्या चांसेस है. तो चांसेस आर जनरली आइदर इन परसेंटेज और इन फ्रैक्शन और इन डेसिमल or it may be in ratio also. For example, अगर मैं कहता हूँ हाफ चांस है, इसका मतलब 50% हो गया. 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.5 हो गया, 2 से डिवाइड कर दो, एंड 1:2 हो गया. ये सब इन सब तरीके से लिखा जाता है. कुछ को वी कैन राइट दिस. फॉर्मूला क्या है किसी भी एक्सपेरिमेंट में? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट कई हो सकते हैं. तो जैसे कि डाइस के अंदर इवेंट है 1 2 3 4 5 6, ये 6 आते हैं. इनके कॉम्बिनेशन हो सकते हैं. तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, जो ई हमारा जिसके लिए हमको निकालना है, एंड नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट. और जो एक्सपेरिमेंट में जितने भी एक्सपेरिमेंट पॉसिबल आउटकम्स हैं वो कितने होंगे, वो नीचे आएगा. वो मैक्सिमम जितने भी उसके हो सकते हैं वो सब नीचे आएगा हमेशा. तो इसकी जो वैल्यू आती है हमेशा वो 1 और 0 के बीच में होती है. प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 और 1 की नंबर लाइन में, ना तो 1 से ज़्यादा होगी ना 0 से कम होगी. 0 वाले को कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, क्योंकि वो हो नहीं सकता. अगर मैं ये कह दूँ कि भाई हेड एंड टेल, एक कॉइन को उछाला, उसमें हेड एंड टेल कैसे आएगा? तो हेड एंड टेल दोनों नहीं आ सकते. एंड का बड़ा इंपॉर्टेंट है. एंड मीन्स दोनों आना चाहिए साइमल्टेनियसली. दोनों तो नहीं आ सकते, एक ही आ सकता है एक बार में. तो हेड और टेल करेंगे तो 2/2 हो गया, यानी 100% हो गया. आएगा ही कोई ना कोई, तो आएगा ही दोनों में से. तो एक तो ये समझ में आना चाहिए कि श्योर इवेंट क्या होता है कि वो तो होना ही होना है 100%. जैसे मैंने कहा कि इफ आई टॉस ए कॉइन, हेड और टेल के क्या चांस है? तो हेड और टेल में से तो कोई एक तो आएगा ही. तो 2/2 हो गया, क्योंकि इवेंट भी 2 है और टोटल उसके वो भी 2 है, तो 100% हो गया. लेकिन जब मैं कहूँ कि हेड एंड टेल, तो हेड एंड टेल दोनों तो नहीं आ सकते. या तो हेड ही आएगा या टेल ही आएगा. तो ये एंड और का आपको ऑप्शन समझ में आ रहा है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आता है एग्जाम में. तो एंड करोगे तो 0 हो गया, मतलब हो ही नहीं सकता. इसी तरह से डाइस में मैं कहूँ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7, एक डाइस है तो 7 आ ही नहीं सकता, बिकॉज 1 2 3 6 तक नंबर होते हैं, तो इम्पॉसिबल है. 0/6 यानी कि 0. और मैं कहूँ कि 1 2 3 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 6 में से क्या चांसेस है? तो क्योंकि और लगा दिया, इनमें से कोई तो आएगा ही, तो 6/6 हो गया, इसलिए 1 हो गया, 100% चांस हो गया. तो दिस इज द डिफरेंस ऑफ एंड और, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. दूसरा ये है कि PEN प्लस PE नॉट इक्वल टू 1. मैं कह रहा हूँ कि मतलब मेरे, जैसे कि आप हेड मान लीजिए, मैं कहूँ कि डाइस के अंदर 1 आने के क्या चांसेस है? तो 1/6 हो जाएगा. और मैं कहूँगा कि इसके नहीं आने के क्या चांसेस है? तो 5/6 हो जाएगा. नेचुरल है, क्योंकि 5 और दूसरे हैं वो आ सकते हैं. तो दोनों को अगर ऐड करें 1/6 और 5/6 को, तो 1 आ जाता है. तो दिस इज इंपॉर्टेंट. कई बार हमको इनडायरेक्टली इसको यूज करके निकालना पड़ता है. टू फाइंड नंबर ऑफ आउटकम्स इन एन एक्सपेरिमेंट इज टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स इन वन. ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मैंने आपको निकाला है. टू फाइंड नंबर ऑफ आउटकम्स इन एन एक्सपेरिमेंट इज टोटल, क्या कैसे निकालेंगे? टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स इन वन ऑब्जेक्ट. जैसे कि मैं कहूँ कि डाइस के अंदर है, एक डाइस में कितने इवेंट्स हैं? हो रहे हैं 6, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स है ना. तो 6 हो रहे हैं, तो वो तो 6 तो आ गया नीचे बेस में. मैंने यहाँ करके भी बताया 6 आ गया ये. और ऊपर 2 जो है उसका टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे. अगर 2 डाइस हैं तो ऊपर 2 कर तो 7 तो 6 36 हो गया. ऐसे अगर 3 कॉइन है आपके पास, तो 3 कॉइन है तो एक कॉइन में 2 होते हैं, तो 2 2 3 हो गया 8 उसके वो आएंगे कॉम्बिनेशन, HHH TTT THT, इस तरह से करेंगे तो 8 आएंगे. तो ये आपको बड़ा फायदे का है. इससे आप पता कर सकते हैं कि मतलब जितने ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसमें कितने आपके वो कॉम्बिनेशन होते हैं. जनरली कॉइन के तो 1 2 3 तक ही होता है,
डाइस का 1 और 2 तक होता है, ज़्यादा इससे कोई पूछता नहीं है। अच्छा, दूसरी बात है प्लेइंग कार्ड्स जो है 52 होते हैं, इसके बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। 2 कलर होते हैं, 26 रंग के होते हैं, दोनों कलर रेड एंड ब्लैक। रेड में भी 2 कलर होते हैं, 2 होते हैं, एक डायमंड होता है, एक हार्ट होता है, वो 13 उसके हो गए। ब्लैक में भी स्पेड एंड क्लब होता है, 13 उसके हो गए। हर 13 के अंदर ये फेस कार्ड होता है, जैक क्वीन एंड किंग। एस नहीं होता, ध्यान रखना, 3 ही होते हैं। तो यानी कि टोटल फेस कार्ड 12 हो गए एक पैक के अंदर। 6 उसमें रेड हो गए, 6 उसमें ब्लैक हो गए, 3 डायमंड के हो गए, 3 स्पेड के हो गए, 3 हार्ट के हो गए, 3 क्लब के हो गए। एंड और का मैंने आपको डिफरेंस समझा दिया, इम्पॉसिबल का भी समझा दिया, ये भी समझा दिया। मेरे हिसाब से ये प्रोबेबिलिटी के बाकी तो क्वेश्चन करिए ढंग से दिमाग लगा के, और बहुत आसान है ये, मेरे ख्याल है इसमें आता भी कम है, लेकिन प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी मुफ्त के नंबर है, मतलब अगर आप उसको ढंग से समझे तो। थैंक यू वेरी मच। लाइक करिए, शेयर करिए। मेरा नाम भक्तवत्सल मित्तल है, मैं रिटायर्ड इंजीनियर हूँ, बी किया है मैंने पिलानी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। अब मुझे पैशन है बच्चों को पढ़ाने का, मैंने बहुतों की लाइफ इम्प्रूव की है, जीरो से हीरो बना दिया। लोग सब उनकी मेहरबानी है, भगवान की और उसकी मेहनत है। मेरा तो उनको 1 to 1 पढ़ाता हूँ, तो जिसको 9th वाले को 5th 6th 7th नहीं आती तो वो सब समझाते हैं, तो वो अच्छी तरह समझ जाता है। अब मैं और वीडियोज़ बनाऊँगा, अभी ट्राई किया है मैंने फर्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच। विल सी यू लेटर ऑन। थैंक यू।